Morning, students. I hope you are very well. Today I will teach you English grammar class 8. Our book is Prominent English Grammar and Composition. Today we will read Conditional Chapter 2. A complex sentence containing a condition clause is also called a conditional sentences. The conditional clause, a kind of adverb clause beginning with the subordinating conjunction if, unless, providing, etc. lay a condition on which the event shown by the main clause depends. इट मीन्स जो कंडीशनल्स होते हैं, कंडीशनल्स को बोलते हैं हम शर्त। तो एक यौगिक, एक मिश्रित जो वाक्य है उसको हम शर्तीय उपवाक्य में चेंज करते हैं तो हम उसको सशर्ते वाक्य कहते हैं। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो उसने कहा कि यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसने शर्त रख दी है सामने कि अगर अब बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो इट इज़ कंडीशनल कंडीशन। ए कंडीशनल सेंटेंसेस हैज़ टू क्लाउसेस। जो एक सशर्त वाक्य होता है उसके पास दो वाक्य होते हैं। फर्स्ट इफ़ क्लाउज, सेकेंड मेन क्लाउज। क्लियर? These conditional clauses can be classified into 4 categories. जो सशर्ते उपवाक्य होते हैं वो 4 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज टाइप ए कैटेगरी, ऑल कंडीशन डिस्क्राइबिंग जर्नल ट्रूथ एंड साइंटिफिक लॉ फॉल इन द कैटेगरी। दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू कंडीशंस, जिसमें ट्रू इट मीन्स सत्य बातें बताई जाती हैं और कही जाती हैं, वो हमारा टाइप ऑफ ए कैटेगरी में शामिल होता है। रूल, इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें दोनों सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गो हायर द एयर गेट्स cooler. Understand? Categories number 2, type B category. Condition falling in this category are likely to take place and hence are also called probability conditions. The structure pattern follow is if simple present tense, present form of modal plus verb in the first form. इसमें यूज़ होएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विन द मैच वी विल रीच द सेमी फाइनल। ओके, कुछ पॉइंट्स गिवन है हमें, डोंट मिस। इफ़ द मेन क्लाउज इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जो मेन क्लाउज होते हैं कि यदि हमारा मेन क्लाउज में इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो डोंट यूज़ ए मॉडल बिफोर इट, हमें उसमें मॉडल का यूज़ नहीं करना है, उसको फिर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही चेंज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट सेल्फ सेटिस्फैक्शन हेल्प द पुअर एंड नीडी। सेकेंड, in the if clause we can also use present conditions and present perfect tenses. For example, if you are looking for a job I can suggest you one. तो इसमें एडवाइस दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट, ए वीक पॉसिबिलिटी और सजेशन कैन बी सो विद माइट और शुड, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? माइट एंड शुड का। नेक्स्ट कैटेगरी इज नंबर 3, टाइप सी कैटेगरी। कंडीशन इन दिस कैटेगरी आर अनलाइकली टू टेक प्लेस
and are therefore called improbably condition. improbably it means अनिश्चित. जो हमारी अनिश्चित शर्तें होती हैं वो हमारी कैटेगरीज नंबर 3 में शामिल होती हैं. द इफ clauses in this condition represent unrealistic and imaginary situations. The structure pattern follow is if simple past tense, past form of modal plus verb in the first form. That's clear. verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होएगी, लेकिन इस जो हमारा सेंटेंसेस होगा वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होगा. कैटेगरीज नंबर ए में और बी में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड टाइप ऑफ थर्ड में पास्ट टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वर द प्रिंसिपल आई वुड इम्प्रूव द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. तो हमारा प्रेजेंट पास्ट टेंस में है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड की गई है. ओके. कैटेगरी 4 एंड लास्ट टाइप डी कैटेगरी. ऑल कंडीशन ऑफ दिस कैटेगरी can never take place as the time given is of the past and is already over. It is not possible to fulfill these conditions, so they are also called improbably conditions. It means जो सारी शर्तें होती हैं इस कैटेगरीज में वो कभी भी पूरी नहीं होने वाली होती हैं, उसमें कोई भी पॉसिबल ट्रुथ नहीं होता है. तो वो जो कंडीशन हमारी इंक्लूड की जाती है वो कैटेगरीज नंबर 4 में इंक्लूड की जाएगी. इसमें क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा प्लस हैव का यूज़ होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, हैड ही टेकन माई एडवाइस ही वुड हैव अर्न मोर. तो इसमें यूज़ हुआ किसका, हैव का. ओके. एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, दिस इज ओके. उसके बाद है हमारा टूबुलर रिप्रेजेंटेशंस. ओके. वो फर्स्ट कैटेगरीज यही है हमारी. फर्स्ट टाइप ऑफ ए ट्रू कंडीशंस अभी आपको बताइए मैंने, तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा एंड मेन क्लाउजेज में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा. ओके. सेकंड है हमारी टाइप ऑफ बी प्रोबेबली कंडीशंस लाइक ए हैपन. इट मीन्स प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लाउज में. ओके. थर्ड है हमारा टाइप ऑफ सी इम्प्रॉबरली. दोनों में इम्प्रॉबरली है, थर्ड एंड फोर्थ, और दोनों में ही पास्ट का पास्ट टेंस प्रोबेबली सी कैटेगरीज, पास्ट परफेक्ट टेंस प्रोबेबली टाइप ऑफ डी. पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैव एज. ओके. प्रैक्टिस पाउज फर्स्ट. फर्स्ट सेंटेंस गिवन है हमें, इफ वी ईट स्टेल फूड यू. फॉल का विल फॉल इल, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो हमें एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की रखनी है. सेकंड सेंटेंस, इफ़ शी टॉक्ड स्वीटली शी वुड विन द हार्ट ऑफ एवरीबडी. तो इसमें क्या आएगा, शी वुड विन द हार्ट ऑफ एवरीबडी. विन का विन, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस है हमारे तो सिंपल का सिंपल ही यूज़ होगा. Our chapter have completed. I hope you understand. Thank you all.